सैटरडे नाइट को सारंग ने रात को मुझे पक्का किया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और हमने जी जाना है वोकल करने। मेरा गीत का जो था ना वो रिकॉर्डिंग थी, तो इन्होंने मुझे रात को बोला कि सुबह 11 बजे उठ जाना है। हाँ, बार बार बोल रहे थे, मतलब मैं तो उठ गई थी 11 बजे, लेकिन उठने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इन्होंने मुझे बोला 1 घंटे बाद जाएंगे, तो यानी कि 12 बजे जाएंगे। तो 12 बजे हमने उठकर जाना था, लेकिन हम जो है लेट हो गए थे। हम उठे, फिर दोबारा जब उठ गए तो 2 बज गए थे। हाँ, मतलब दोपहर हो चुकी थी। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता इनको करवाया। खैर रोशनी की सुबह सुबह रट स्टार्ट हो गई थी जी। मैंने जो है पिज़्ज़ा खाना है, तो मतलब नाश्ते में कौन पिज़्ज़ा खाता है, लेकिन ये सारंग की बेटी कुछ भी कर सकती है, मतलब क्या बोलूँ मैं। खैर हमने इसको बातों में उलझाया। हमने कहा कि नहीं, अंडा खाते नाश्ते में, पिज़्ज़ा नहीं खाते, पिज़्ज़ा दोपहर में या रात में या शाम में खाते, ऐसी बातों में उलझा रहे थे इसको। खैर हमने कर आकर इसको नाश्ता तो करवा दिया। ये मेरा छोटा हेल्पर है, ये दस्तरखान वगैरह लगा देता है, मेरे साथ हेल्प करवा देता है। तो खैर हमने इसको बातों में उलझाया और फिर जो है हमने इससे नाश्ता करवा लिया था। और फिर इसको हमने लेके जाना था जी वोकल के बाद पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। हाय, कैसे हो आप? किधर जा रहे हो? स्टूडियो जा रहे हो? उसके बाद किधर जाना है आपने? पिज़्ज़ा लेने। आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है? हैप्पी बर्थडे। पल्ला यसोदा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लख होवे। मैं पल्ला यसोदा कदी नहीं छड़ना, ज़माना वैरी लख होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैथों ओ वख होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैथों ओ वख होवे। मैनू चुनिया मसीहा ने, मेरा रखदा परम दी। मैं इस लायक कदी नहीं सी, ए गल सारी करम दी। मेरे दिल ते मेरी रूह ते सदा यसू दा हथ होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मैथों ओ वख होवे। खैर हमने वोकल वगैरह दे दिया था, और जब तक सिस्टम ऑन हो रहा था सारंग ने मुझे कहा कि चलो गिटार पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो है सारंग ने बेसिकली ट्रैक रेडी करना था, उसके लिए मुझे डमी देनी थी। तो बस फिर मैंने जो है थोड़ा सा गिटार पर गाया और फिर उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पिज़्ज़ा लेने। अच्छा वाला लेते। ठीक है, मुझे दो। और यहाँ पर जी हम लोग रोशनी के लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए जा रहे थे रेगुलर में। और लिटरली मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस बार जब हम पिज़्ज़ा खाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा से यहीं से हमने जो है पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं। यहाँ पर जो पहले लड़का पिज़्ज़ा बनाता था, एरिस राज उसका नाम है, तो वही हम जब भी पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते थे तो वही पिज़्ज़ा वगैरह बना के देता था ना हम लोगों को। लेकिन इस बार जब हमने पिज़्ज़ा खाया तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे मज़ा नहीं आया और घर वालों को भी अच्छा नहीं लगा। सारंग भी बोल रहे थे कि पिज़्ज़े का वो टेस्ट है ही नहीं जो मतलब था पहले स्टार्ट जब हुआ था ना ये, तो उसका वो टेस्ट था ही नहीं। लेकिन यहाँ का जो है ब्लूबेरी फ्लेवर स्लश जो है वो मतलब A1। हमने बहुत सारी जगहों का ट्राई किया है, लेकिन यहाँ का स्लश तो मतलब इसका कोई
क्या बोलूँ, मतलब मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार। क्या बोलूँ, ये ड्रिंक है लेकिन फिर भी मैं ऐसे इतना ज़्यादा वो कर रही हूँ, मतलब बहुत ही मज़े का था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी और ऊपर से जो है ना ठंडा ठंडा स्लश सारंग ले आए, तो मतलब बहुत ही टेस्टी था। तो मेरी और सारंग की जो है ना ये फेवरेट है कि हम जहाँ भी मतलब कहीं जाएँ तो लाजमी स्लश जो है हम लेते हैं, और मतलब बहुत ही मज़े का था। लेकिन यहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो मैंने कर दिया फ़ेल, और यहाँ पर मैंने लार्ज पिज़्ज़ा मंगाया था सारंग से, और फिर उसके बाद जी हमारा जो है उन्होंने बिल दे दिया था, और उसके बाद पिज़्ज़ा लेकर हम घर की तरफ रवाना हुए। और बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात इसी तरह पूरी करते रहा करें, क्योंकि बच्चों ने जो है ना अपनी ये जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना अपने माँ बाप से ही बोलना होता है कि हमने ये खाना है वो खाना है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा बोल देंगे ना कि अगली बार करेंगे, तो बच्चों का जो ना ट्रस्ट आपसे ख़त्म हो जाता है। उनको पता होता है कि ये नहीं करेंगे, तो अगर एक बार नहीं लेके दिया, 2 बार नहीं लेकर दिया, तो तीसरी बार तो लाज़मी है कि आप उनको उनकी जो विश है ना, जो वो मांग रहे हैं, उनको लाज़मी लेकर दें, वरना आपके बच्चे का ट्रस्ट जो है ना आपसे हट जाएगा। वो बोलेंगे तो हमेशा ही बोलते हैं कि अगली बार लेकर देंगे। तो ये एक सीखने की बात है जी। बच्चों की यही उम्र है, और अगर वो कुछ मांगते हैं तो आप ज़रूर लेकर दें उनको, अगर आप लेकर दे सकते हैं। और बस मेरी बच्ची की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखकर मैं इतनी खुश हो रही थी, इसका बाप इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। मैं प्लेट्स लेने के लिए गई, इसने ऐसे निकाल कर कि मामा जी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। तो मतलब ये खुश तो रोशनी का ये ना कि ये ज़्यादा खाती नहीं किसी चीज़ पर, अपना मतलब एक्साइटमेंट शो नहीं करती खाने की चीज़ पर। तो जब ये कुछ बोलती है तो हमारे लिए वो इतना, हमारा खुशी का कोई मकाम ही नहीं होता, हम इतने खुश होते हैं। तो बस इसी के साथ जी करते हैं व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदावंद की पनाह में रहिए। खुदा हाफिज़।